Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss some chemical properties of metals and non-metals. In previous class we have started the chapter metals and non-metals and we have covered physical properties of metals and now we will discuss chemical properties. Okay. So chemical properties of metals. Metals की chemical property क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. जब आपके मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जनरली मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर. यानी कि सामान्यतः जो आपके मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं. ओके. नाउ एक और मेटल है आपका, दैट इज सोडियम. रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर. सोडियम मेटल जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? लेट्स सी. सोडियम मेटल वाइग्रोसली रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद लॉट ऑफ हीट. यानी कि जब सोडियम आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही काफ़ी सारी हीट ऊष्मा भी ये प्रोड्यूस करता है. ओके. नाउ अदर मेटल दैट इज पोटेशियम. रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर. पोटेशियम वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है? ये एक इक्वेशन देता है केमिकल रिएक्शन दैट इज 2K प्लस 2H2O. आपका ये प्रोड्यूस करता है 2KOH प्लस H2. यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोड्यूस करता है. ओके. पोटेशियम मेटल वाइग्रोसली रिएक्ट्स विद वाटर एंड परफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद लॉट ऑफ हीट. यहाँ भी आपकी काफ़ी सारी ऊष्मा उत्पादित होती है. साथ ही जो ये प्रोडक्ट देता है वो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मूला है जिसका KOH. तो आपको ये जो जितनी भी केमिकल इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में देखी हैं या जो केमिकल इक्वेशन हम देख रहे हैं या हम आगे देखेंगे तो आपको ये सारी ही केमिकल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में कभी कभी केमिकल इक्वेशंस को फिलअप्स में भी दे देता है या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि व्हाट विल यू gain, what will you obtain when we will do the reaction of potassium with water. यानी कि जब आप पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन वन वर्ड में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है. ओके. सो आपको जितनी भी डेफिनेशन जितनी भी रिएक्शंस हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हमने अभी तक क्या देखी थी? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ही हम देख रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड. अभी प्रीवियस में देखा था हमने, पहली जो स्लाइड थी उसमें, कि वाटर के साथ रिएक्शन करते समय मेटल्स क्या देते हैं. अब जब आपके मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. यानी कि आपके जो मेटल्स होते हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं. ओके. नाउ रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड. जब आप जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हो, 2HCl से कराते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हो तो आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. देन द केमिकल इक्वेशन विल बी Mg प्लस 2HCl. अब ये प्रोड्यूस करेगा MgCl2 प्लस H2. ओके. ये आपका मैग्नीशियम है, जिंक है. ओके. नाउ जिंक गिव्स hydrogen gas along with zinc chloride when it reacts with hydrochloric acid. यानी कि जब आपका जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको जिंक क्लोराइड देगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. ओके. Now similarly zinc gives hydrogen gas along with zinc sulfate when it react with sulfuric acid. अभी यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया है. सेम अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता H2SO4 के साथ तब भी ये क्या करता? ये जिंक सल्फेट देता और हाइड्रोजन गैस देता. ओके. दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी. ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये लेबोरेटरीज में, लैब्स में हाइड्रोजन गैस उत्पादित करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, किया जाता है, यूज़ किया जाता है. ओके. नाउ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट एसिड. जब एल्यूमिनियम आपका मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या देता है? ये देता है एल्युमिनियम गिव्स हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
यानी कि जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और साथ ही एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, सो द इक्वेशन विल बी 2Al प्लस 6HCl प्रोड्यूस कर रहा है 2AlCl3 एंड 3H2. ओके, तो आपको ये सब पता होना चाहिए. अब आप पे आपका जो एल्युमिनियम है वो किस स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है. HCl आपका एक्वस है, AlCl3 भी आपका एक्वस है, और जो H2 है वो आपका क्या है, गैसियस स्टेट में है. ओके, तो ये आपको एक केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए. ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. हमने प्रीवियसली क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. आपके नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, नॉन मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. आपके नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या देते हैं, ऑक्साइड्स देते हैं. एंड नॉन मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन. आपका सल्फर क्या है, सल्फर आपका नॉन मेटल है. अब जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, जब आप सल्फर को जलाओगे, इट फॉर्म्स सल्फर ऑक्साइड. तो क्या प्रोड्यूस होगी, सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. आपका जो सोल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. यानी कि आप जब सल्फर डाइऑक्साइड को किसी भी मतलब वाटर में डिजॉल्व करोगे, वाटर में मिलाओगे, तो ये आपको सल्फरस एसिड देता है. द सल्फरस डाइऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. क्योंकि ये ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड कर रहा है, तो जो इसका नेचर है वो कैसा है, इसका नेचर है ये बेसिक है, क्षारीय है. नाउ रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन. कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब कार्बन को आप आग में जलाओगे, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. यू कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन कोल इज बर्न्ड इज फॉर्म स्मोक विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि जब आप कार्बन को जलाते हो, जब आप कोल क्या है, कार्बन है, जब उसे जलाते हो तो उससे क्या मिलता है, स्मोक मिलता है, धुआं मिलता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेचर में बेसिक है, क्षारीय है, बिकॉज द सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. ये भी क्या करता है, सोल्यूशन में ये अभी आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है. इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसा है, बेसिक है, क्षारीय है. ओके, नाउ होमवर्क टाइम. विच नॉन मेटल डज कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि कौन सा आपका नॉन मेटल ऐसा है जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स में से हम प्रवाहित कर सकते हैं, वो क्या है. एंड नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट. वो कौन से मेटल और नॉन मेटल हैं जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं. एंड ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ बेल रिंग. किस प्रॉपर्टी से जो बेल है वो बजती है, रिंग करती है. ओके, यू हैव टू गिव ऑल द आंसर बाय योर ओन. थैंक यू क्लास.